सो वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स निकालने हैं और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स किसके साथ होते हैं? वेरिएबल्स के साथ होते हैं। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे बोला कि अदर देन कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट टर्म नहीं लेनी, हमें दूसरी वाली जो टर्म है वो लेनी है, कांस्टेंट्स वाली नहीं लेनी, हमें इनके कोएफिशिएंट्स बताने। सबसे पहले मुझे बताओ कोएफिशिएंट, पहले हमें किस टर्म का हमने कोएफिशिएंट लेना है? इसका लेना है, बिकॉज ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ है, तो ये वाली टर्म हमें लेनी है। टर्म कौन सी लेनी है? टर्म हमें लेनी है -3t², बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अदर देन कांस्टेंट्स लेना है। ये वाला कांस्टेंट है, ये हमें नहीं लेना, तो हमें इसका कोएफिशिएंट आप बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज व्हाट? -3। मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन में, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। अब हम इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं अदर देन कांस्टेंट्स, मतलब कांस्टेंट्स को छोड़ के इन टर्म्स के। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से आगे फर्स्ट आओ जिनके हमें कोएफिशिएंट्स बताने, जैसे इसमें हमें इसका कोएफिशिएंट बताना था, बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है तो इस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा, फिर इसका कोएफिशिएंट -3। इसी तरीके से हमें कांस्टेंट टर्म को छोड़ना है, यहाँ पे वन इज द कांस्टेंट टर्म, सो वी हैव टू लीव दिस। तो उसके बाद जो टर्म्स बची t² t³ ये वाली आगे टर्म्स t, t², t³। अब हमें इनके बताने कोएफिशिएंट्स। अब मुझे बताओ t, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट 1। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिस भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो उसके साथ 1 होता है। इसका आ गया 1, और t² के साथ 1, और t³ के साथ भी 1। ये होगी इसके कोएफिशिएंट्स, ठीक। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। सी थर्ड पार्ट में कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी हमें टर्म्स लेनी है क्योंकि सबके साथ वेरिएबल है। हमें अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट्स नहीं लेने, बाकी सारे टर्म्स लेने। टर्म्स यहाँ पे कौन कौन सी आएगी? x, 2xy, 3y, राइट। अब इसके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से? कोएफिशिएंट्स क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1। जैसे यहाँ पे t के कोएफिशिएंट्स क्या थे? 1। जिनके साथ कोई, जिस भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, 1। और यहाँ से 2xy का कोएफिशिएंट 2, 3y का कोएफिशिएंट 3। दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड पार्ट। अब हम इसमें देखेंगे फोर्थ पार्ट। Now coming to the fourth part. Fourth part is 100m plus 1000m. इसमें ये कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो इसमें दोनों टर्म्स आएंगे, फिर उनके हम कोएफिशिएंट्स लेंगे। टर्म्स आ गए इसमें 100m, 1000m, राइट। तो कोएफिशिएंट्स इसके साथ क्या आ गई? वेरिएबल के साथ यहाँ पे 100, और यहाँ से हमारे पास वेरिएबल n के साथ क्या है? 1000। क्लियर? दिस वाज द फोर्थ पार्ट। अब हम इसमें देखेंगे फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, वेरिएबल्स के साथ ही नंबर से, तो हम इनको दोनों कंसीडर करेंगे एज टर्म्स। चलो इसमें कांस्टेंट्स नहीं लेने, वेरिएबल्स लेने हैं एज टर्म्स, देन उनके कोएफिशिएंट्स लिखने जो वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होंगे, ठीक। टर्म्स इसमें कौन कौन सी है? -p², q², -p², q², 7pq, 7pq। अब इसके साथ हमें निकालनी कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स मौजूद है, p² और q² के साथ कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1, बट इसके सामने क्या है? माइनस, तो -1। क्लियर? और इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 7pq का कोएफिशिएंट है 7। क्लियर? जो भी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज कोएफिशिएंट्स। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट। इसमें टर्म्स कौन से आएंगे? ये दोनों आएंगे, बिकॉज दोनों के साथ क्या है? वेरिएबल्स है a एंड b। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इनको टर्म्स एज दोनों लेंगे। अगर कांस्टेंट होता है इनके साथ तो हम नहीं लेते, लाइक द फर्स्ट पार्ट जैसे था, सेकंड पार्ट था। टर्म्स आगे 1.2a, 0.8b। इसमें कोएफिशिएंट्स क्या क्या है बताओ?
कोफिशिएंट्स इसमें आगे 1.2 comma 0.8. Okay, so 1.2 and 0.8 are the coefficients of this part. अब हम इसमें देखेंगे seventh part. Coming to the seventh part is 3.14 r square. तो ये खुद ही एक टर्म है, इसके साथ कोई कांस्टेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एज टर्म लेंगे. टर्म is 3.14 r square. तो इसमें से कोफिशिएंट कौन सा होगा हमारे पास 3.14. क्लियर? ये वाला जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं. Now coming to the eighth part. See the eighth part is 2 into l plus b. हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे. देखिए 2 into, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू, 2 into l हो गया 2l प्लस यहाँ पे 2 into b is 2b. अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल टर्म्स हैं, तो हम इनको दोनों को हम कंसिडर करेंगे एज टर्म्स. टर्म्स होगी 2l कॉमा 2b. इसमें कोफिशिएंट्स कौन कौन से होंगे? कोफिशिएंट्स आ गए l के साथ 2 और b के साथ भी आ गया 2. क्लियर? कमिंग टू द नाइन्थ पार्ट. नाइन्थ पार्ट इज 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर. तो ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हैं, दोनों को हम लेंगे यहाँ पे. कांस्टेंट होती तो हम उसको नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है अदर देन कांस्टेंट्स, बाकी सारी हमें लेने. तो पहली टर्म है इसमें 0.1y कामा 0.01y स्क्वायर. अब इसके साथ कोफिशिएंट्स हमने लिखते हैं. कोफिशिएंट्स आ गए इसके साथ 0.1 कामा 0.01. ठीक. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय.